न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के खास डोगरी कार्यक्रम तुहाडा परतियै स्वागत है। और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट च अज्ज अस तुसें लेई आए हैं SSP कार्यालय सांबा दे विच, जिथे कि एक बड़ी अच्छी बेहद अच्छी खबर जी दिखने लभा करती है कि जियां कि तुहानूं पता कि सांबा पुलिस ने पिछले दिनें भी 41 फोन जोड़े ना बरामद किए हैं, जोड़े अलग अलग इंसीडेंट में जोड़े गुम होए हैं जां कुसै चोरें चुराए हैं। तो लगभग अगर गल करचै तो 6 लाख के फोन पिछले दिनें पुलिस ने जोड़े लोकें गी जोड़े वापस किए। तो अज उस कड़ी के अगे बधाते पुलिस की बक्खी एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिहदे 40 फोन पुलिस ने जोड़े बरामद किए, चाहे वो चोरी के मामले हो चाहे वो गुम होने के मामले हो। तो तस्वीरों में दिख सकते हो कि ये फोन ये तमाम जोड़े वो फोन लभा करते हैं थोड़ा अपने TV स्क्रीन के उपर। ये फोन जोड़े लोगों के गुम होए। और गल करचै कि इन्हें फोन की कीमत लगभग एक फोन की कीमत जी 40-40 हज़ार को वध है। और लोग अज बड़े खुश जोड़े नज़र आवा करते हैं। और कोई समय पहले उनके जोड़े फोन गुआचे थे, जी उन्हें उम्मीद छड़ी दी थी उन्हेंगी जोड़े ने कि फोन मिले। और साढ़े कन्नै तमाम वो लोग बने ने, इंदे कन्नै अस गल करने हैं कि किन्ना कनेहा अज इन्हें लगा करदा। केह् नाम थुआढ़ा? मधु वाला। मधु जी, कुत्थों तुस रौहने वाले और फोन कि'यां गुआचेआ हा, कदूं गुआचेआ? बेटा मेरा जा रहा ड्यूटी, तो ड्यूटी जाते जाते जेबा च डिग्गी पे, अपनी गै गली च डिग्गी पे। तो कुसा ने दिता नहीं है, फिर उन्हें मतलब ट्रेस उपर लवाया। ट्रेस उपर लाने बाद च बेटे मेरे ने हफ्ता भर एक रोटी नहीं खाधी रोई गए, क्योंकि एक दिहाड़ी लाने वाला बंदा मतलब कि'यां कि'यां पैसा जोड़िए चीज़ लैंदा, लेकिन जेह्ड़े चोर होंदे ना वो चीज़ चुकने दा मतलब कोई टाइम नहीं लाते है। और बाद च अज कल शामी मतलब SSP दे दफ्तरों फोन आया, भाई इ'यां गल है तुंदा फोन लब्भी। जिसलै फोन आया किन्नी खुशी हुई? हाँ सर जी, बड़ी खुशी हुई है, मेरे बेटे बड़ी खुशी हुई है, सानू बड़ी खुशी हुई है। उम्मीद है तुहानूं? उम्मीद है भी थी, क्योंकि जब इधर मतलब की थी रिपोर्ट उम्मीद पूरी ही, क्योंकि SSP है ना जो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं कि पूछो बात नहीं है। किन्ने दिनों बाद मिला फोन? ये कोई 5 महीने हुई है। 5 महीने? हाँ जी बिल्कुल। तुस दिक्खी सकदे हो साफ किन्नी खुशी जेह्ड़ी है इ'नेंगी लब्भा करदी है, इंदे चेहरे साफ दिक्खी सकदे हो। इ'यां गै होर भी साढ़े कन्नै बने दे, इंदे कन्नै गल्ल करचै। केह् नाम थुआढ़ा? रीता देवी। थुआढ़ा फोन किन्नी देर पहले गुम होया और अज्ज मिलेआ किन्ने? 1.5 साल बाद चा मिलिया, बहुत खुशी हुई है जी। हाँ शाम को फोन आया ना जिले, तो बच्चे बेटे ने सुनाया कि भला मम्मी फोन तू दफ्तर तो फोन आया तो फोन लभ गया है। तो बहुत खुशी हुई फिर सानू। आया SSP का बहुत शुक्रगुजार हाँ, अस बहुत अच्छे हैं। कनेहा कम्म करा करदी पुलिस? बहुत अच्छा काम करे करते हैं। हाँ उम्मीद है तुहानूं फोन मिलने? हाँ उम्मीद है भी है ही तो नहीं भी है ही, क्योंकि जिले इत्थे पुज्जी है तो फिर उम्मीद बनी गई। हाँ इंजा तो नहीं ही उम्मीद है, जिले इत्थे पुज्जी है फिर उम्मीद बनी गई। एक समा बड़ा गुजरी है, 1.5 साल गुजरी है। हाँ, 1.5 उम्मीद महीने बाद जी टुटी जाती है, 1.5 साल गुजरी है, उम्मीद रखी? हाँ उम्मीद फिर भी है ही। हाँ तो बहुत खुशी हुई कि जिले शामी मम्मी फोन है आया तो फोन लभी है। हाँ बहुत खुशी हुई फिर। सांबा पुलिस जोड़ा है कि वो बड़ा यकीन है और उम्मीद पूरी ही कि सानू जो फोन साड़ा वो मिलेगा। इ'यां गै नौजवान भी साढ़े कन्नै बने ने, इंदे कन्नै अस गल करचै। केह् नाम थुआढ़ा? वरुण शिव। वरुण, कि'यां फोन गुआचा हा ते अज्ज मिलेआ, किन्ने खुश है और केह्? सर मिगी ते बड़ी खुशी है कि फ़ोन मिली आ। दरअसल होया कि 8 जून 2022 गी अस गे खेलने, साढ़े लाग्गे ग्राउंड है, उद्धर अस खेलने गए ते जिल्लै वापस आ दे ते फोन इ'यां घरा फोन आया कि जल्दी घर आ। मैं घर जान लगा, फोन कुदै चलदे चलदे डिग्गी आ, मिगी पता नहीं लग्गेआ। घर पुज्जा, घर इ'यां अपने कम्म करदे जेह्ड़े डंगरे बच्छू ओह् कीता कम्म, ते ओह् बस ओह् कम्म करियै जिल्लै मैं फोन दिक्खन लगा फोन हैनी हा। की कम्म करदे तुस? मैं ते इ'यां कंपनी लग्गे दा। बड़े सारे इंपॉर्टेंट कंटैक्ट जेह्ड़े ना ओह् थुआढ़े बिच होने ने, जेह्ड़े बिल्कुल लास्ट होई जंदे। हाँ बिल्कुल सर ओह् कंटैक्ट फिर बड़ी मुश्किल कन्नै मिलदे आ। किन्नी देर बाद मिलेआ फोन? सर साल ही हुई है फिर। हाँ किन्नी खुशी है सर, बड़ी ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल। जिनेंगी साल बाद फोन लब्भा करते हैं वो काफ़ी खुश हुआ करते हैं। इ'यां गै तमाम पुलिस टीम साढ़े कन्नै बनी दी है। SSP सांबा बेनाम तोश हुंदी क़यादत विच सर हुंदे कन्नै अस गल करने की कोशिश करगे और दर्शकें तक दसगे कि अज्ज दा केह् कुछ। सर प्लीज़ सर तुहाडे कोल एह् जानने किन्ने लक्ख दे फोन हे और कि'यां एह् सारे इंटरसेप्ट कीते गए न, पुलिस की तरफा कि'यां कार्रवाई की गई? ये आज हमने जो वापस किए हैं ये बरामद करके 40 फ़ोन हमने वापस किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख से ऊपर थी। और इससे पहले फरवरी महीने में हमने ये 41 मोबाइल बरामद करके वापस दिए थे, उनकी कीमत 5 लाख बनती थी। इस तरह लगभग 11 लाख के मोबाइल हमने बरामद करके 81 फ़ोन वापस दिए हैं लोगों को 3 महीने के भीतर ही। और आगे भी और भी इस प्रकार का काम चल रहा है। और बड़ा पुलिस ने इसमें दिन रात करके और बड़ी मेहनत करके ये काम किया है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी केस है उसको गंभीरता से देखा जा रहा है, चाहे छोटा केस हो चाहे बड़ा। किस तरह की एप्लीकेशन आपके पास आई थी? चोरी के थे या मिसिंग में थे? नहीं देखिए, इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि इस समय
वह भी यहाँ पे हैं जिनसे मोबाइल छीना गया था और उसके बाद छीना जब्ती करने वाला भी पकड़ा गया था और उसको जेल में भेजा गया था। क्या पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई आगे भी रहेगी? अवश्य रहेगी और इस समय भी पुलिस पीछे लगी हुई है और जी जान से पकड़ने में लगी है। जितने चाहे मोबाइल से ही नहीं है, इसमें बड़ी आइटम्स हो, चाहे छोटे आइटम्स हो, स्टोलन आइटम्स हो, छीना जब्ती की हो, या मिसिंग हो, या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, तो उसमें पुलिस संजीदगी से बड़ी संवेदनशीलता से काम करेगी और चलती रहेगी। शुक्रिया सर। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਂਬਾ ਬਿਨਾਮ ਤੋਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਗਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਦੀ ਬੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਣੇ ਲੱਭੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਂਬਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਐਸੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ लद्दाख हिमाचल ਦਾ ਖਾਸ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੇਲਣਾ ਪਵਾ ਦੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਟਨਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਲਕਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੋਤੇ ਦੇ ਠੀਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ बिल्कुल जाम कन्नै ਜਿਹੜੀਆਂ हमेशा लदोई दियां रोंदियां न। डंगर जेह्ड़ा बच्छू जेह्ड़ा ओह् आह्नना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होई जंदा है। जेह्ड़े लोग अपने ग्राएं च डंगरें गी रखदे जिन्हें कदें गड्डी दिक्खी गै नहीं होंदी ओह् गड्डियां बिच्चां कि'यां अपने डंगरें गी लंघाई जेह्ड़े न इत्थें तक्कर पजाई सकदे न। हून लोकें गी लगातार जेह्ड़ी है इस चीज़ गी लेइयै जेह्ड़ी है परेशानी भी आवा दी है। लोकें गी खास तौर पर दिक्कत उस वेले आंदी जिस वेले उं'दे ग्रां दे बिच कोई भी जेह्ड़ी है चिकित्सक जेह्ड़ा मौजूद नहीं होंदा, पशु चिकित्सक मौजूद नहीं होंदा। और एह्दी लगातार पंचायती स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर हमेशा गलबात भी होंदी रौंह्दी है और अधिकारियों की अवगत भी करवाया जाता है। लेकिन अज दिन तक इंदी समस्या का हल नहीं हो पाया कि ग्राईं लोग जेह्ड़े न हमेशा निर्भर अपने डंगर माल मवेशी के उपर होंदे न। लेकिन खासा उस वेले नुकसान उन्हें लोगों की हो जाता जिस वेले उनका डंगर पशु जेह्ड़ा बीमारी का शिकार हो जाता, ग्रस्त हो जाता, तो उन्हेंगी एक बेहतर और टाइमली इलाज जेह्ड़ा ओह् नहीं लभी पाता। आई जाइए उन्हें रियासी वैटनरी हस्पताल पुजना पौंदा, लेकिन उत्थे तक डंगर जेह्ड़ा ओह् पैदल चलिए नहीं पुज्जी सकदा क्योंकि गड्डियें कोला जेह्ड़ा डंगर हमेशा त्रा लैंदा है, जिहदी वजह कन्नै डंगर केईं बारी जेह्ड़े न ओह् चोटिल भी होई जंदे न और गड्डियें दे कन्नै जेह्ड़े टकराए भी जंदे न। हून कुल मिलाइयै रियासी दे लोग जेह्ड़े न हून इ'यै इक चीज़ करा दे न, मांग करा दे न जेह्ड़े दूर दराजी इलाकें दे बिच जेह्ड़े बसदे न कि पंचायत दी लैवल दे उप्पर जेह्ड़ी है चिकित्सक सेंटर जेह्ड़े न ओह् खुल्लने चाहिदे। जि'यां माह्नुएं दा इलाज अगर टाइमली जि'यां जरूरत होंदी ओह् भी इक जीव जंतु न, उनका भी जेह्ड़ा टाइमली इलाज जेह्ड़ा होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। हून एह्दे आस्तै जेह्ड़ी है संजीदगी बरतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जिस वेले लिम्पी वायरस बीमारी का प्रकोप हा उस वेले काफ़ी ज़्यादा जेह्ड़ी है त्रासदी जेह्ड़ी ओह् दिक्खने गी लब्भी ही और लोग जेह्ड़े न काफ़ी ज़्यादा परेशान होए हे इस चीज़ गी लेइयै। लोग केईं अपने डंगर बच्छे गी खुले च जेह्ड़ा ओह् नेईं आह्नी सकदे हे, लोकें अपने डंगरें गी घर बेहियै गै मरवाना पेआ और लोग जेह्ड़े न परेशान जेह्ड़े लगातार होंदे रौंह्दे हे। में हमेशा लोकें कन्नै जेल्लै ग्राएं दे बिच अस पुज्जने आं ते उं'दे कन्नै खास तौर पर जिस बेल्लै गल्ल करने आं तो ओह् एह् चीज़ जरूर दसदे कि साढ़े डंगरें गी जेह्ड़ी ऐ बड़ी ज़्यादा परेशानी होंदी जिस वेल्लै बमारियें दी, ते अस जेह्ड़े न ओह् घर गै छड्डी ओड़ने आं कि उ'नें शैह्रें च नेईं लेई जाई सकने आं। हून कुल मिलाइयै रियासी जेह्ड़े वैटनरी दे जेह्ड़े चीफ न उं'दी कोल जेह्ड़ी है लोकें दी खास तौर पर डिमांड है कि जल्द कोला जल्द सेंटर जेह्ड़े न पंचायती लैवल पर ब्लॉक लैवल पर बनाए जान ताकि लोग अपना ग्राएं दे बिच गै इलाज कराई सकन। और एक मेन शहरदारें गी इस ऑफिस दी वजह कन्नै दिक्कत एह् आवा दी है कि बिच शहर दा एह् ऑफिस है, एह् अस्पताल है और एह् अस्पताल गी हटाइयै कुतै अलग शहर कोला अलग जेह्ड़ा ओह् शिफ्ट कीता जा ताकि लोकें गी भी कोई दिक्कत नहीं आवै और शहर दी जेह्ड़ी पार्किंग है वो भी दुरुस्त होई सकै। क्योंकि बिच शहर दा डंगरें दा अस्पताल होना एक जेह्ड़ी है ओह् अजीबो गरीब गल्ल जरूर लग्गा दी क्योंकि पैह्ले शहर भी इन्ना बड्डा शहर नहीं है। हून शहर लगातार प्रगति दी और विकास दी और जेह्ड़ा लगातार बधी आ दा। हून कुल मिलाइयै लोकें गी दिक्कत आवा दी है अपने डंगर बच्छे गी जेह्ड़ी है ओह् बेहतर कोला बेहतर जेह्ड़ी ओह् बीमारियें कोला जेह्ड़ा इलाज करवाई सकन, टाइमली इलाज जेह्ड़ा ओह् अपना डंगरें दा पशुएं दा कराई सकन। की के दुद्धधारी पशु जिस वेले हमेशा दुद्ध देइयै जेह्ड़ा लोकें दा गुजारा करांदे न, अपने पालन पोषण जेह्ड़ा बच्चें दा ओह् भी माह्नू भी करा दे न। इ'नें डंगरें दे पिच्छे अगर इ'नें डंगरें गी टाइमली फीड टाइमली जेह्ड़ा इंदा पूरा ट्रीटमेंट जेह्ड़ा अगर नहीं होग ते दम जेह्ड़े न एह् तोड़ी जंदे न और इंदी उम्र जेह्ड़ी है ज़्यादा बद्ध जेह्ड़ी नहीं होंदी है। केइयें जेह्ड़े पैट रखे दे होंदे घर जि'यां कुत्ते जेह्ड़े हमेशा रखे दे होंदे पालतू कुत्ते होंदे उ'नेंगी भी जेह्ड़ी है केईं बारी जेल्लै ज़्यादा जरूरत होंदी है
ਤੇ उस वेले ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ की ਕੱਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰੀ उठते हैं ਜਿਹਦੀ वजह कन्नै आई जाइए आम लोगों की शहर वासियों की दिक्कत आवा दी है और डंगर शहर दे विच आना ग्राईं लोगों आस्तै जेह्ड़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होई दा हूँ रियासी चीफ जेह्ड़े न एनिमल हसबेंडरी दे उन्होंने दिखना होगी वो किस तरीके कन्नै जेह्ड़ा स्ट्रैटेजी रचदे न ग्राएं दे विच कियां सहूलियतां पहुंचांदे न और शहर दे विच जेह्ड़ी समस्या आवा दी है ओह्दे कोला कियां लोकें गी निजात दिलवांदे न। न्यूज़ 18 नेटवर्क आस्तै करणदीप सिंह रियासी। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम च तुंदा स्वागत है। तुसें सनाओ जी कि साडी टीम पुज्जी दी है वार्ड नंबर 21 कठुआ दे विच और मैं तुसें तस्वीरें दसना चाहांगी इस महल्ले की जी खस्ता हालत है। इस महल्ले की गलियां नालियां की जी दुर्दशा है तुस तस्वीरें इसलिए दिखा करते हो और गंदगी का इतने अंबार लगे दा और स्थानीय लोग भी अज इतने कट्ठे होए ना काफ़ी रोशित ने काफ़ी शर्मनाक एक दृश्य तुहानूं दस्सांगी तुस दिखा करते हो तस्वीरें कि महल्ले का पानी जिहड़ा सारा दी नाली की सही जी निकासी नहीं होने के कारण जिहड़ा एक स्वच्छ पानी जिहड़ा अस आखदे हां कि स्वच्छता की गल करदी है सरकार कि अस स्वच्छ जल देना है स्वच्छ समाज जिहड़ा लोकें देना है उहदी कै जिहड़ी धजियां उड़दी होई तस्वीरां तुस दिखा करते हो इसलिए जिहड़ा पानी है गंदगी वो सीधी नाले की जिहड़ा एक नहर साढ़े बिचों बिच शहर की लाइफ लाइन है जी नहर है कठुआ कनाल उहदे विचों जा करदा और कुछ लोग लोकल्स साढ़े कन्नै जुड़ा करदे इत्थे महल्ले दे काफ़ी रोशित ने पुछने किन्नी देर का मामला आवा करदा और कुदे कुदे अग्गे तुसें गुहार लाई है और के दा हाले तक कुछ निकलिया या नहीं निकलिया जी सर के नाम सर ये सारे महल्ले के लोग इतने कट्ठे थे ग्रामीण कलोनी CTM वार्ड नंबर 21 पौंदा कठुआ ये कोई बड़े साल का मसला सर असी जी ਜਦੋਂ भी कोई इतों वार्ड मैंबर जितया उसी ये रिक्वेस्ट की कि पानी यार कोई पानी श्रीनगर वाले पासे कड्डो ताकि जो पानी गंदा नहर च जाता ये लोगों राहत मिल सके और जो पानी गंदा नहर च जाता ना ये बड़ा बड़ा पाप है। और मैं एक्शन जो इरीगेशन हाउस भी गया एक्शन इरीगेशन है चिट्ठी भी लिखी दी म्यूनसिपल कमेटी की चिट्ठी लिखी दी काउंसिल कोई हल नहीं हुआ पिछले साल भी लिखी इस साल भी लिखी हूँ मार्च लिखाई चिट्ठी उस एक्शन साहब रिटायर हुई है हूँ चिट्ठी उन्हें लिखाई लेकिन म्यूनसिपल कमेटी पाँदी भी इरीगेशन का काम है इरीगेशन वाले आते म्यूनसिपल कमेटी का काम है कुदा है ये लोगों मारना का काम है छड़ा ये गंदा पानी सारा बड़ा पाप है लोग मंदिर पानी मंदिर साढ़ा शिवजी का लिंग पर सुटते पानी नहाते उत्थे लोग नहाते अगर पूरी नहर लोग जिन्हें पता नहीं गंदा पानी नहर एक बंदा नहीं कुछ नहाने माल पानी पींदा लोग पानी ये कैमिकल मिले हैं सारा जो महला गंद होता सारा वो बुंदा मेरा माई टाउन माई प्राइड भी लोगों दिता असें 2 बारी एप्लीकेशन दी कोई असर नहीं होया लोगों इतों के जो साढ़े पढ़े लिखे बच्चे ने उन्हें ग्रीवेंस सेल च भी पाई गवर्नर की आए इतने सर्वे किए बड़े आए जी अज कल कल बस हूँ तैयार है थोड़ा म्यूनसिपल कमीशन का कमेटी का असें पैसा दे देना तुहानूं कर देना साढ़े वार्ड मैंबर हो लगाना जी 15 लाख रुपया दा असीं दूए दिन काम लाई देने तो थोड़ा कर देने नाल अज 15-20 दिन होइए उन्हें भी कख नहीं किया असीं इन्हें जेह्ड़े झूठे झूठे वादे करते ना असीं तंग आई दे हुण माई टाउन माई प्राइड दी तुसें गल कीती सरकार आखदी आओ चले शहर आओ चले गांव किहदे दा कि इहदे कोल ग्रां ठीक ना फिर ग्रां तो वधिया ग्रां है ठंडी हवा ठंडे लोग हैं ठंडा मौसम ठंडा पानी सड़कां खुलियां ये देखो गंद सारा छड़ा मच्छर का घर ये कैमिकल तुसें दिक्खेआ होना तलाऽ क्या हालत है ये मंदर कन्नै इत्थै बाबे दा ये लोगों के घर जिन्हें तुसें पूरा म्हल्ला देखो सारा मकान गिरी जाने सारे लोगों के अगर इस आस्तै मैं इन्वेस्टिगेशन भी कराना म्यूनसिपल कमेटी वाले भी कराना भाई इस भी प्रायोरिटी पर लियो उसी ये सारे कोला बड़ा पाप है तुसीं पाप करा दिओ तुहाड़ा कोई धर्म नहीं है तो इस धर्म होंदा ते तुसीं लोकें गंदा पानी अपनी अखीं दिक्खेआ तुसें मीडिया दिक्खी लिया असीं झूठ नहीं लाते डी साहब मौके का दौरा करन जां कुसै अधिकारी भेजन तहसीलदार की भेजन एक्शन इरीगेशन वाले भेजन म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन उन्हें भेजन अगर नहीं गए तो असीं गवर्नर कोल भी जाना असीं चीफ सैकटरी कोल भी जाना असें हुण छड्डना नहीं ये हाल असीं तंग आई असीं रोड भी जाम करना छलाई भी बंद करना। बिल्कुल स्थानीय निवासी है मास्टर अमन रात और इन्हें भी गिलाया कि काफ़ी दरवाजे खटखटाए प्रशासन के अगे भी गुहार लगाई लेकिन समस्या का कोई हल नहीं हो। एक माता और साढ़े कन्नै जुड़ा दी जी माता जी मेरा नाम आशा रानी माता की परेशानी आ रही परेशानी जो पानी की नालियां की ये गंदा नाला जड़ा नहरा च पहुंचता इसी बाहर निकालना इसी नहीं रहना और कितनी देर दा दिखा दो तुसे अज मती देर दा देख आई जी आए उन्हें लगे देखण एक और भी जुड़ा कर मेरा नाम पवना देवी की परेशानी आ रही परेशानी ये है कि जेड़ा पानी गंदा बगा तुसें मास्टर होरें भी सनाई समस्या जेह्ड़ी है ते मैं भी इ'यै बोलना चाहनी कि असीं बड़े परेशान आं गंद बड़ा भारी है बदबू मच्छर मक्खी बहुत ही ज़्यादा गंदगी है इधर ते कोई सुनदा ते है नहीं साढ़ी आई जाइए असीं केह् करगे मीडिया आह्लें गी बुलागे ते उ'नेंगी सनागे अपनी समस्या ते उं'दा फर्ज आगे सनाना ते अग्गे आह्ले कन्ने च पाई दी होंदी रूई ठीक है वो साड़ी कोई गल सुनते नहीं हैन तो असीं बड़े परेशान है तुसीं दिक्खेआ होना पिच्छे जेह्ड़ियां पुलियां बनाई दियां छोटी छोटियां पुलियां बनाई दियां ओह् बी टुट्टी दियां 2 बारी आए मौका दिक्खिए हाँ जी ग्रांट आई दी कोई आखदा 15 लाख आखदा कोई आखदा 20 लाख आखदा कम्म लग्गी गया लेकिन अज तक कम्म नहीं लग्गेआ सानूं नहीं पता कि पैसे कुत्थै गे कुत्थै नहीं
ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬੀ ਉੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 2-2 ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਦੇ ਆ ਉਈਆਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਿਆ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ ਸੀਟੀਐਮ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਨਾਬ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਪੂਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 2500 ਘਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬੇ ਪੜਵਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਤਲਾਕ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਦਾ ਇੰਨੇ ਦੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਪਰ ਘੁੰਮਣੇ ਆਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਇਹ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਚ ਕੁਛ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ मत ਹੁਣ आगे गर्मी आई पानी भी इन्ना होंदा कि बच्चे करते कि चलो गर्मी आई नहर च जाइए असीं नहाने छावां बैठने ठंडी हवा ताजी लैने लेकिन इस हवा का फायदा क्या है सर सारा प्रदूषण वाला कैमिकल वाला पानी है नहर विच मिला दा इहदे विच आइए बच्चे नहाना है और असीं भी मंदिर है इत्थे शिव जी दा मंदिर है भगवान गी असीं पानी चढ़ाने लेकिन केह् फायदा उस पानी चढ़ाने दा बच्चे साढ़े इत्थे नहाणगे पानी पीणगे करूला करनगे उ'नें बीमारियां लगनियां असीं बोलने कि एह् जेह्ड़ा नाले दा गंदा पानी है एह् नहर विच नहीं जाना चाहिदा और नहर दा नाले दा गंदा पानी आई नहर विच नहीं जाने देना है। बिल्कुल काफ़ी परेशानी का नहीं जूझना पवा करता और उन्हें आख्या कि बड़ी जगह गुहार लगाई है और जियां पहले भी उन्हें सुनाया अमरनाथ होरें भी आख्या और काफ़ी दिक्कतें जो वाकई नहीं गुजरने पवा करता एक साथी और जी सर क्या परेशानी सर मैं राजिंदर सिंह वार्ड नंबर 21 का रहने वाला सर मैं थोड़ी माध्यम के कन्नै मैं ये बताना चाहना कि भाई प्रशासन ही पता लगे भाई अज वार्ड नंबर 21 के बंदे कुछ इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं मगर साड़ी प्रॉब्लम ये है सर जो पूरा महल्ले का पानी है वार्ड नंबर 21 का पानी है सारा इकट्ठा हुआ पूरा इस नहर च मिलता मेन नहर है जो सोनचक वाली आती है उस नहर च पानी मिलता पूरा है ये गंदा पानी ये नहीं होना चाहिए साड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि एक मेन सिवर निकाले जाए जो ऋषि नगर से एक नाला है गंदा नाला उसमें मिलना चाहिए। बिल्कुल इन्हें भी सुनाया कि परेशानियां काफ़ी लगातार बढ़ा कर दियां गर्मी का मौसम आ करता तुसें पता कि ये इलाके ने गोविंदसर कन्नै सटे दा इलाका है और जित्थै डेंगू के मामले हुए काफ़ी मौतां भी पिछले साल हुई है और कुतै ना कुतै इस इलाके भी खतरा जेह्ड़ा है कुतै ना कुतै बीमारियां की आशंका लगा करदी और लोकें आख्या है कि इस जेह्ड़ा गंदा नाला है और ये नाला सीधा साफ तौर पर कठुआ कनाल दे विच जा करदा जेह्ड़ी पहले भी तुसें सुनाया कि कठुआ कनाल जी साढ़े शहर की लाइफ लाइन मन्नी जाती है और अगर ये दूषित हो जाती है तो बड़ा बड़ा एक बीमारी की न्योता जोड़ा इलाके महामारी फैलने का खतरा भी हो सकता कुतै ना कुतै इन्हें सुनाया कि कैमिकल जियां भी आ करते हैं जल जो पानी है पूरी तरह दूषित हुआ करता और आवे सरकार के कुतै ना कुतै खोखले साबित हुआ करते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जिला प्रशासन जिला इंतजामिया जोड़ा इनके लोगों की गल पर गौर करे और जल्दी को जल्दी इनकी इन्हें राहत दी जा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तो चरणजीत सिंह। न्यूज़ 18 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋर्ट ਚ ਬੜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੀਟੀਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਦੀ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕन्नै ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਣੇ जिन्हें कि सारे सारे पता है पर साढ़ा कॉलेज है वो खोट के कोल नहीं है बड़ी दूर है और इधर जो रोड कनैक्ट करता है वो बड़ा ज़्यादा संकरी रोड है जिधर बच्चे नहीं जाई पाते अगर कोई बसेस वगैरह आई जान तो बच्चे साइड उपर होना पौंदा कदें एक्सीडेंट्स हो जाते और बच्चे बड़ा हार्मफुल ओह्दे इफेक्ट होंदा है बच्चे पर असें एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करने भला परमानेंट ऑटोज कीते जान इधर कोई बस सर्विस भी नहीं है मैटाडोर सर्विस भी नहीं है बच्चे अपने स्पेशल ऑटो करी आते हैं जो वजह कन्नै उन्हें ज़्यादा पैसे देने पौंदे हैं और सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते इन्ने पैसे असें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भला इधर या तो परमानेंट ऑटोज करी या फिर इधर मैटाडोर सर्विस कोई अवेलेबल करा जियां कि इन्हें आख्या दस्सिया कि गर्मी चलाई है अगर जून जुलाई में देखगे एह्दे कोला भी ज़्यादा गर्मी होनी है तो बच्चे जो है इन्ने सफ़र नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे गड्डी कोई सुविधा है नहीं है और टाइम पे गाड़ी आती नहीं है तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऑटो की सुविधा हो जाए परमानेंट। जी तो क्या कहना चाहते हो सब जब जो भी कॉलेज आने होने ना तक टाइम ऊपर कोई गड्डी लगती है ना तो सवेरा है ना इस टाइम ऊपर इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ऑटोस वगैरह कोई परमानेंट ऑटोस लगवाएं जिससे सबको हेल्प हो ये दो मजबूरी है रोड के थोड़ा दोनों गड्डियां फस जाती है इधरों आना होता या उधरों आना होता दोनों साइड गड्डियां फस जाती है साढ़े कन्नै और भी किस बच्चे ने उनके कन्नै भी गल करके क्या प्रॉब्लम आ गई जैसे कि हमारा कॉलेज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है मेन रोड से तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को और जैसे कि हम जानते हैं आगे से अभी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से धूप ज़्यादा है गर्मी का माहौल है तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो और
ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्ड्स कोई स्टेप मतलब लिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। यहाँ पे मेट्रोडोर जहाँ ऑटोज़ जो है उनकी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए यहाँ पे। कॉलेज और जो मतलब किराया हो वो भी लिमिटेड हो एज पर स्टूडेंट और वो लागू हो यहाँ पे। और यही प्रॉब्लम है जो रोड की गल करा दे। हाँ, और रोड भी काफ़ी पतला है, हम चाहते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंटल रोड है, काफ़ी एक्सीडेंट्स होते भी हैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि रोड भी जो है वो थोड़ा बड़ा किया जाए। आखना है कि असें कॉलेज आने च बड़ियां दिक्कत आंदियां ने ट्रांसपोर्ट दी लिए। बच्चे दा एह् बी आखना है कि असें दी खोड़े दा लिए जिसलै इत्थै पैदल आना पौंदा है ते फिर असें दी रस्ते च कदें आटो नहीं लभदे। अगर आटो लभदे भी है ना, ओह् स्पैशल होंदे ने। ते ओह्दे कन्नै कन्नै बच्चें दा एह् बी आखना है कि अगर असें इत्थुआं स्पैशल आटो करियै आने जन्ने ते एह्दे लेई असें किराया ज़्यादा वसूल होंदा साढ़े कोला। बच्चें ने एह् डिमांड कीती है कि इत्थै परमानेंट आटो लग्गे जा ताकि असें ट्रांसपोर्ट दे लिए परेशानी नहीं आवे। एह्दे कन्नै कन्नै बच्चें दा एह् बी आखना है कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ रोड है ਜਿਹੜਾ GDC खोड़ आने का रोड है नवी बस्ती तू कॉलेज कोल और दूई साइड खोड़ कैंप लिए कॉलेज थोड़ी ये रोड थोड़ा टाइट है, क्योंकि जिसलै बसां इत्थै आंदियां ने क्रॉस करदियां ने, दोनों साइड दा बसां आंदियां जिसलै रोड च क्रॉसिंग होंदी है तो असें दी उत्थै भी 5-10 मिनट साढ़े भाई देना, क्योंकि गड्डियां अग्गें पिच्छें करने पौंदियां, फिर गड्डी निकलदियां। रोड टाइट होने के कारण बच्चे प्रशासन अग्गें एह् गुहार लाई है कि जल्दी कोला जल्दी परमानेंट आटो इत्थै लग्गन और कन्नै कन्नै रोड दी भी खुला कीता जा। हूँ दिक्खना एह् हो कि प्रशासन कोले तक इंदी बच्चें दी जेह्ड़ी डिमांड पूरी करदा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह बाबू अखनूर।